तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल प्रयास प्रतिज्ञा में। तो दोस्त उम्मीद करते हैं कि आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ और मस्त होंगे। तो दोस्त कल की वीडियो में हमने बात करा था बहुपद के ऊपर, जो बहुपद का परिचय दिया था। तो दोस्त आज बात करने वाले हैं हम चैप्टर 2 यानी बहुपद का ही एक्सरसाइज 2.1 के बारे में। तो दोस्त अगर आप हमारा कल का वीडियो जो नहीं देखे हैं उस वीडियो को देखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर आप वो वीडियो नहीं देखते हैं तो ये एक्सरसाइज आपके आगे का नहीं हो पाएगा। तो दोस्त आप सबसे पहले जाकर के हमारा पहला वीडियो इंट्रोडक्शन देख लीजिए, उसके बाद से एक्सरसाइज 2.1 आज हम बात करने वाले हैं। तो बिना देर करते हुए आज बोर्ड की ओर बढ़ते हैं और पढ़ते हैं एक्सरसाइज 2.1। ठीक है, तो देखिए एक्सरसाइज 2.1 में जो हमारा पहला क्वेश्चन है वो क्या है। इसमें दिया हुआ है कि निम्नलिखित व्यंजकों में कौन कौन एक चर में बहुपद है और कौन कौन नहीं है, कारण के साथ समझाएं। ठीक है, तो इसमें हमारा जो पहला क्वेश्चन है यहाँ पे 3x स्क्वायर माइनस 3x प्लस का 7। तो इसमें हमें करना क्या है दोस्त, कल भी मैंने आप सबको बताया था कि हमारा चर क्या होता है। यहाँ क्या बोल रहा है, एक चर में बहुपद है और कौन कौन नहीं है। यहाँ देखिए एक चर में बहुपद है और कौन कौन नहीं है। ठीक है, तो चर क्या होता है, यानी कि वेरिएबल x y z यही सब होते हैं जो हमारे e से लेकर z तक जितने भी अल्फाबेट्स होते हैं वही हमारे क्या होते हैं, चर होते हैं। ठीक है, तो आप इसमें हम पहला क्वेश्चन जो हम बनाने जा रहे हैं इसमें देखते हैं कि हमारे कितने चर दिए हुए हैं। यहाँ पर 1 और 2 यानी कि 2 चर है, वो भी दोनों क्या है, सेम है, यानी कि x ही है, दोनों x है। तो इसमें हम करेंगे क्या, यानी कि एक ही चर हुआ ना, x यहाँ भी है और x यहाँ भी है। अगर एक x यहाँ पर तो इसे हम बोल सकते हैं कि यह एक चर का बहुपद है। ठीक है, अगर यहाँ पर एक वेरिएबल एक चर दिखाई दे रहा है तो यह एक चर का बहुपद है। इसे लिख सकते हैं यहाँ पर, यह एक चर का बहुपद है। ठीक है, अब दूसरा देख लेते हैं, दूसरा में कितने चर दिए हुए हैं, यानी कि वेरिएबल्स इसमें कितने हैं। यहाँ पे सिंपल दिया है y का स्क्वायर प्लस अंडर रूट का 2। तो दोस्त हम आपसे बता दें कि ये भी जो हमारा y है ये भी ABCD के अल्फाबेट्स में ही आता है। ठीक है, तो यहाँ पर y स्क्वायर यानी कि यहाँ भी कितना चर दिया हुआ है, एक ही चर है। तो यहाँ भी हम लिख सकते हैं एक चर बहुपद है। आते हैं बात तीसरा क्वेश्चन पे। तो देखिए दोस्त तीसरे को थोड़ा ध्यान से समझिएगा, क्योंकि जो हमने कल वीडियो बताया था उसमें हमसे बातें छूट गई थी बताना, इसके लिए सॉरी। तो दोस्त यहाँ पर ये हम बात आपसे बताने जा रहे हैं जो इस पे आप लोग फोकस कीजिएगा। तो दोस्त हम आपसे बता दें कि जो यहाँ पर हमारा वेरिएबल्स यानी कि जो चर है, जो हमारा चर होता है, ये 3 कंडीशन आप हमेशा याद रखिएगा। जो हमारा चर है वो कभी रूट में नहीं होना चाहिए, रूट में नहीं होना चाहिए। ठीक है, दूसरी बात ये है कि यह कभी बट्टा के फॉर्म में नहीं होना चाहिए। और तीसरा बात ये कभी भी बहुपद एक ऐसा चैप्टर है जिसमें वेरिएबल्स जो होते हैं वो कभी भी स्मॉल लेटर में ही लिखे जाते हैं, कैपिटल लेटर में नहीं लिखा जाता। तो इसमें हमेशा स्मॉल लेटर में ही लिखेंगे वेरिएबल्स को। ये तीनों बात आपको याद रहेगी। अगर याद नहीं रहेगी तो इसे आप हो सकता है तो स्क्रीनशॉट लगा लीजिए ताकि याद रहेगा। जो भी हमारा वेरिएबल्स है वो कभी रूट में नहीं रहेगा, ना ही अपॉन में रहेगा और ना ही कैपिटल लेटर में रहेगा। आगे बात समझ में? तो चलिए देखते हैं हमारा तीसरा सवाल क्या है। यहाँ पर दिया हुआ है कि 3 अंडर रूट का टी आ गया यहाँ पर, यानी कि ABCD में का ही टी है, ये भी यानी कि वेरिएबल्स है, यानी कि ये चर है। तो ये हमारा जब टी इसमें आ गया तो इसको हम लिखेंगे कि यह नहीं है, यह चर नहीं, यह चर बहुपद नहीं है। आगे बात समझ में आते हैं। चौथा, यहाँ भी आप दोस्त देख सकते हैं कि जो हमारा वेरिएबल्स है वो क्या है, अपॉन के फॉर्म में। अभी मैंने आप सबसे बताया कि जो हमारा वेरिएबल्स यानी कि चर होगा वो कभी भी बटा के फॉर्म में नहीं होगा। तो इसको भी यही लिखेंगे, यह चर बहुपद नहीं है। अब आ जाते हैं हमारा पांचवा क्वेश्चन। अब पांचवा में आप दोस्त देख रहे हैं कि यहाँ पर x, यहाँ पर y और यहाँ पर क्या है, t है ना। तो इसमें हम बोल सकते हैं इसमें कितना वेरिएबल्स दिया हुआ है, यानी कि हमारे इसमें कितने ABCD में जितने अल्फाबेट आते हैं इसमें कितने अंक दिखाई दे रहे हैं। तो 3, एक x है, एक y है और एक क्या है, z है। आगे बात समझ में? तो इसको हम बोल सकते हैं कि ये 3 चर का
बहुपद है। आगे बात समझ में? तो ये हमारा जो अभी हम आपने तीसरा और चौथा बात बताया आप सबको क्वेश्चन में, ये हमेशा आप याद रखिएगा, ठीक है। अब चलते हैं आगे, हमारा जो क्वेश्चन होगा वो दूसरा होगा, ठीक है। अगर आप इसको स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले लें। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है? दूसरा क्वेश्चन कह रहा है कि दूसरा क्वेश्चन निम्नलिखित में से प्रत्येक में एक्स स्क्वायर का गुणांक लिखिए। आगे बात समझ में? हमारा क्वेश्चन पहला जो है दे रखा है 2 प्लस का एक्स का स्क्वायर प्लस का एक्स। दूसरा क्वेश्चन हमारा है 2 माइनस एक्स का स्क्वायर प्लस एक्स का पावर क्यूब। तीसरा क्वेश्चन जो हमारा है वो क्या है? पाई बाई 2 एक्स का स्क्वायर प्लस का एक्स, ठीक है। चौथा क्वेश्चन जो हमारा है वो क्या है? अंडर रूट का 2x, उसके बाद से क्या है? माइनस का 1। आते हैं अब इसको बनाते हैं। ये कैसे बनेगा दोस्त? ध्यान पूर्वक हमेशा समझिएगा इन बातों को, क्योंकि हर साल 9th में और हूबहू 10th में भी इसमें से क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। आगे बात समझ में? चलिए नहीं है। आगे बात समझ में? आते हैं चौथा। यहाँ भी आप दोस्त देख सकते हैं कि जो हमारा वेरिएबल्स है वो क्या है? अपॉन के फॉर्म में। अभी मैंने आप सबसे बताया कि जो हमारा वेरिएबल्स यानी कि चर होगा वो कभी भी बटा के फॉर्म में नहीं होगा। तो इसको भी यही लिखेंगे, यह चर बहुपद नहीं है। अब आ जाते हैं हमारा पांचवा क्वेश्चन। अब पांचवा में आप दोस्त देख रहे हैं कि यहाँ पर x, यहाँ पर y और यहाँ पर क्या है? t है ना। तो इसमें हम बोल सकते हैं इसमें कितना वेरिएबल्स दिया हुआ है, यानी कि हमारे इसमें कितने ABCD में जितने अल्फाबेट आते हैं इसमें कितने अंक दिखाई दे रहे हैं? तो 3। एक x है, एक y है और एक क्या है? z है। आगे बात समझ में? तो इसको हम बोल सकते हैं कि ये 3 चर का बहुपद है। आगे बात समझ में? तो ये हमारा जो अभी हम आपने तीसरा और चौथा बात बताया आप सबको क्वेश्चन में, ये हमेशा आप याद रखिएगा, ठीक है। अब चलते हैं आगे, हमारा जो क्वेश्चन होगा वो दूसरा होगा, ठीक है। अगर आप इसको स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले लें। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है? दूसरा क्वेश्चन कह रहा है कि दूसरा क्वेश्चन निम्नलिखित में से प्रत्येक में एक्स स्क्वायर का गुणांक लिखिए। आगे बात समझ में? हमारा क्वेश्चन पहला जो है दे रखा है 2 प्लस का एक्स का स्क्वायर प्लस का एक्स। दूसरा क्वेश्चन हमारा है 2 माइनस एक्स का स्क्वायर प्लस एक्स का पावर क्यूब। तीसरा क्वेश्चन जो हमारा है वो क्या है? पाई बाई 2 एक्स का स्क्वायर प्लस का एक्स, ठीक है। चौथा क्वेश्चन जो हमारा है वो क्या है? अंडर रूट का 2x, उसके बाद से क्या है? माइनस का 1। आते हैं अब इसको बनाते हैं। ये कैसे बनेगा दोस्त? ध्यान पूर्वक हमेशा समझिएगा इन बातों को, क्योंकि हर साल 9th में और हूबहू 10th में भी इसमें से क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। आगे बात समझ में? चलिए अब बनाते हैं इसको। एक्स स्क्वायर का जो हमारा एथी है, इसका क्या करना है? गुणांक करना है। क्या करना है? गुणांक करना है। अब आते हैं इसमें, हम देखेंगे कि इसमें हमारा एक्स स्क्वायर कहाँ पर है। पहला क्वेश्चन में एक्स स्क्वायर क्या बोल रहा है? एक्स स्क्वायर का गुणांक निकालना है।
तो एक्स स्क्वायर यहाँ पर है ना दोस्त। तो अब बता सकते हैं आपकी गुणांक होता क्या है, यानी कि गुणा करने वाला। हम एक बार नहीं 10 बार बोल रहे हैं कि अगर आप वीडियो नहीं देखे हैं तो जा करके इंट्रोडक्शन का पहला वीडियो देख ले बहुपद का, आपको हर एक डाउट क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ देखते हैं एक्स स्क्वायर जो हमारा है इसका क्या करना है, हमको गुणांक निकालना है। तो अब यहाँ पे मान लेते हैं कि एक्स स्क्वायर के साथ गुणा क्या कर रहा है वो लिखना है। अब मान लेते हैं जिसके सामने कुछ नहीं होता है उसके सामने क्या होता है, 1 होता है। ये बात आपको 7th 8th 6th में भी पढ़ाया गया होगा कि अगर किसी चीज के सामने कुछ नहीं होता उसके सामने क्या होता है, 1 होता है, वेरिएबल्स जो होते हैं उनके सामने, ठीक है। अब यहाँ पर जो x इसके सामने कुछ नहीं है तो क्या है, 1 है, यानी ये 1 के साथ गुणा कर रहा है एक्स स्क्वायर। यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि इसका गुणांक क्या होगा, गुणांक होगा 1। ये क्या हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा। अब आते हैं दूसरा क्वेश्चन, सेम ऐसे ही इसमें देखेंगे एक्स स्क्वायर। अब एक्स स्क्वायर यहाँ पर है, अब एक्स स्क्वायर के साथ गुणा कौन कर रहा है, यहाँ भी कोई अंक नहीं दिया गया है, यानी कोई कांस्टेंट यहाँ पर नहीं है। तो यहाँ पर क्या है, 1 है, तो यहाँ पर आगे माइनस है, देख सकते थे। अगर यहाँ 1 लगाते हैं तो माइनस का क्या हो जाएगा, 1, यानी कि एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या हो जाएगा, यहाँ माइनस का 1 होगा। ये आपका आंसर है। आते हैं नीचे तीसरा क्वेश्चन में, एक्स स्क्वायर ये रहा हमारा। अब एक्स स्क्वायर के साथ देखते हैं π/2 है, इससे गुणा कर रहा है, तो ये हमारा गुणांक हो जाएगा, क्या हो जाएगा, π/2। ये अपना आंसर हो जाएगा ये। अब आगे आते हैं चौथा क्वेश्चन। अब चौथा में आप दोस्त बताइए, चौथा जो आपका सवाल रहेगा आप लोग बनाएंगे और बना करके कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे। ये आपका HW रहेगा, ये आपका HW रहेगा, ठीक है। अगर नहीं थी किए हैं तो स्क्रीनशॉट लगा लीजिए। चलिए बढ़ते हैं तीसरा सवाल की ओर। तीसरा क्वेश्चन ये आपका HW रहेगा दोस्त, आपको बताना है। चलिए तीसरा क्वेश्चन क्या बोल रहा है, 35 का घात, यानी कि तीसरा क्वेश्चन हमारा जो है वो बोल रहा है 35 का घात, 35 के घात के द्विपद का और 100 घात के एक पदी का एक उदाहरण दें। आते हैं, आप समझते हैं इसमें करना क्या है। जो हमारा 35 है और यहाँ पर जो 100 है, ठीक है, इसमें 35 का द्विपदी यानी कि 2 पद में इसको करना है। किसमें, इसका पद कितना होना चाहिए, 2, 1 बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार नहीं, 10 बार बता रहा हूँ आपसे कि जा करके आप हमारा पहला इंट्रोडक्शन देखें ताकि आपको हर एक चीज डाउट क्लियर हो। उसमें मैंने पद के बारे में भी बताया होगा। अब इसमें देखिए क्या कह रहा है, 35 के घात के द्विपद। द्विपद का मतलब क्या हो गया, यानी कि 2 पद होना चाहिए, यानी कि 2 खंड में होना चाहिए। आ रहा है बात समझ में। और खंड कटता किससे है, प्लस और माइनस से ही खंड को बांटते हैं, पद को बांटते हैं। आगे बात समझ में। तो यहाँ पे क्या बोल रहा है, 35 का द्विपद। तो ले लेते हैं यहाँ पर 35, यहाँ पे जैसे कोई नंबर ले लेते हैं, एजुएट आप भी कुछ भी डाल सकते हैं। 6x का पावर क्या हो जाएगा, 35, ठीक है, माइनस का 2। ये 2 पद में हो गया कि नहीं हो गया, एक पद हमारा ये रहा और एक पद हमारा ये रहा, बीच में माइनस है तो ये हमारा हो गया। आते हैं अब दूसरा, इसमें क्या दे रखा है, 100। कितना है, 100। 100 में क्या कह रहा है, घात के एक पदी, यानी कि एक पद होना चाहिए, ठीक है। अब आप क्या कह सकते हैं, y के पावर 100 डाल सकते हैं, तो ये क्या हो गया, एक पद हो गया। चाहे तो आप इसके सामने 2 लगा सकते हैं, तो 2y का 100 हो गया। ये आपका राइट आंसर हो जाएगा, इसमें भी ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। आ गया बात समझ में। लगाना स्क्रीनशॉट, तो इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए चौथा क्वेश्चन देखते हैं। चौथा क्वेश्चन क्या कह रहा है दोस्त, जो भी बात आपको समझ में ना आए उसे हर एक बात को कमेंट में से कमेंट कीजिएगा, हम उसको आपको रिप्लाई, या चाहे कोई भी अगर क्वेश्चन छूट जाता है तो आप कमेंट कीजिएगा, अगले दिन हम वीडियो डाल देंगे बनाकर, ठीक है। अब देखते हैं चौथा क्वेश्चन क्या कह रहा है। चौथा क्वेश्चन जो हमारा है वो कह रहा है कि निम्नलिखित
निम्नलिखित निम्नलिखित बहुपदों में से प्रत्येक बहुपद की घात लिखिए। ठीक है दोस्त, इसमें करना क्या है, निम्नलिखित बहुपदों में से प्रत्येक बहुपद की क्या बताना है, घात। इंट्रोडक्शन में घात भी बताए हैं दोस्त, भूलो मत, जा करके देखो। ठीक, आते हैं ये पहला क्वेश्चन लेकर के यहाँ पर 5x का पावर क्यूब प्लस 4x का पावर स्क्वायर, और ये रहा 7x। दूसरा क्वेश्चन ले लेते हैं। दूसरा क्वेश्चन है हमारे यहाँ पर 4 माइनस वाई का स्क्वायर, और ये हो गया हमारा तीसरा 5t अंडर रूट का 7, और ये हमारा हो गया चौथा क्या है, 3 है। अब दोस्त घात निकालते कैसे हैं ये भी मैंने आपको बताया है। अब आप एक काम कीजिए, घात निकालते किसके हैं, यानी कि जो हमारा चर होता है, चर समझ रहे हैं दोस्त, यानी कि ए बी सी डी जो भी हमारे वेरिएबल्स होते हैं, चर होते हैं। इसमें पहला क्वेश्चन में देखेंगे हम, इसमें यानी कि जो हमारा चर है, जिस चर का हाईएस्ट पावर होगा वही हमारा क्या होगा, घात होगा। जी हाँ, जिस चर का पावर हाईएस्ट होगा वही क्या होगा, हमारा घात होगा। अब इसमें देखेंगे हमारा जो चर x है, यहाँ भी x और यहाँ भी x, तो इसका पावर 1 है, जिसके ऊपर कुछ नहीं होता उसके पावर 1 है, और यहाँ पर x का पावर 2 है और यहाँ पर x का पावर 3 है, यानी कि हमारा घात क्या होगा, x के पावर 3। तो हमारा घात क्या निकल कर आ गया, 3। ये हो गया आपका आंसर। आते हैं दूसरा। अब इसमें देखते हैं वेरिएबल्स कहाँ पर है, y है और y का पावर क्या है, 2, तो हमारा घात क्या होगा, 2। ये हो गया हमारा आंसर। अब आते हैं यहाँ पर नीचे दिया गया 5t माइनस अंडर रूट का 7। अभी हमने आपसे दोस्त बताया कि अगर किसी चर के ऊपर अगर पावर नहीं रहता है तो उसके ऊपर हम क्या मानते हैं, 1, तो इस पे हम मान लेते हैं 1। ठीक है, तो अब इसका घात निकालिए, इसका घात क्या होगा, 1। ये आंसर। अगर आपको ये बातें समझ में ना आए तो आप कमेंट में करिएगा, हम फिर एक वीडियो बनाएंगे इसी घात पद के ऊपर, अगर समझ में ना आए तो। ठीक है, ऐसा बात ही नहीं कि समझ में ना आए। ठीक, अब यहाँ पे आते हैं चौथा में क्या है, बस खाली 3 है, यहाँ पे कोई चर है ही नहीं। तो जब चर है ही नहीं तो हम घात निकालेंगे किसका, नहीं निकलेगा घात, तो इसका क्या हो जाएगा, 0। ये हो जाएगा अपना आंसर। अगर आप इसको स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले लें। चलिए आगे सवाल, जो हमारा लास्ट क्वेश्चन बच गया, पांचवा क्वेश्चन बच गया। पांचवे को देखते हैं। पांचवा क्या है, पांचवा कह रहा है, पांचवा हमारा जो क्वेश्चन है वो क्या कह रहा है, बताइए कि निम्नलिखित बहुपदों में कौन बहुपद रैखिक है और कौन द्विघाती है और कौन त्रिघाती है। आते हैं क्वेश्चन ले लेते हैं हम अपना। क्वेश्चन क्या है हमारा, देखिए यहाँ पर दिया है, पहला क्वेश्चन हमारा दिया है x² प्लस का x। दूसरा क्वेश्चन क्या है, x माइनस x के पावर 3। तीसरा क्वेश्चन क्या है, तीसरा क्वेश्चन y प्लस y का स्क्वायर प्लस का 4।
ठीक है। चौथा क्वेश्चन क्या है हमारा, 1 + x। पांचवा क्वेश्चन क्या है, 3t। छठा क्वेश्चन क्या है, r²। सातवां क्वेश्चन क्या है हमारा, 7x⁵। आइए दोस्त अब इसको जानते हैं। देखिए रैखिक द्विघाती और त्रिघाती क्या होते हैं। रैखिक का मतलब हमेशा होता है 1, और द्विघाती का मतलब हमेशा होता है 2, और त्रिघाती का मतलब होता है 3। आगे बात समझ में। तो इसमें जो हमारा क्वेश्चन दिया गया है, तो इसमें हमको पता करना है कि कौन कौन रैखिक है और कौन कौन द्विघाती है और कौन कौन त्रिघाती है। तो दोस्त हम आपको बता दें कि जिस भी चर का पावर उसमें ज्यादा होगा वही हमारा क्या होगा, सवाल होगा। ठीक है। अब यहां देखते हैं कि x² + x, वेरिएबल का पावर कितना है 2, तो 2 का मतलब 2, और 2 का क्या कहते हैं हम, द्विघाती। क्या लिख देंगे, द्विघाती। ये क्या हो गया, द्विघाती। ये हमारा आंसर हो गया। यहां पर आते हैं, यहां पे हाईएस्ट पावर क्या है 3, यानी कि 3, और 3 को क्या कहते हैं, त्रिघाती। त्रिघाती। और ये हमारा आ गया तीसरा, इसमें पावर हाईएस्ट चर का क्या है 2, यानी कि 2 को क्या कहते हैं, द्विघाती। द्विघाती। अब आते हैं यहाँ चौथा क्वेश्चन। इस अगर मैंने अभी आपको बताया कि जिस पावर के ऊपर कुछ ना, चर के ऊपर, उसके ऊपर क्या होता है 1, यहाँ पर क्या है 1, तो ये क्या हो जाएगा, रैखिक। ठीक। और यहाँ पे पांचवा, इसके ऊपर भी कुछ नहीं है तो 1 है, ये भी क्या होगा, रैखिक। ये रहा हमारा छठा, r² यानी कि 2, यानी कि द्विघाती। और यहाँ पे है सातवां में क्या है, यहाँ पर 3, तो यहाँ की त्रिघाती। दोस्त अगर आप इसको स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। ठीक है। हमारा जो क्वेश्चन था एक्सरसाइज 2.1 हमारा कंप्लीट हुआ। ठीक है। अगर आप दोस्त हमारे चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक करें और सब्सक्राइब करें, और नोटिफिकेशन का बेल आइकन दबाएं, ताकि जो भी हमारा नया नया वीडियो अपलोड हो वो सबसे पहले आप तक जाए। ठीक है दोस्त। और बात रहेगी इसकी, तो आप कल का जो वीडियो हमारा नहीं देखे हैं, पोलिनोमियल्स परिचय इंट्रोडक्शन 1, तो जाकर के उसको पहले देख लें। अगर आप देख लेते हैं तो एक्सरसाइज 2.1 आप घर बैठे बैठे भी कर सकते हैं। बाकी सब थैंक्स, ऑल ऑफ द बेस्ट।